अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। जी हाँ, एनआईए का एक बड़ा खुलासा सामने आया है और एएमयू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाई लिखाई करवाने की जगह आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो लगातार खबरें आती हैं वो इस बात को साबित कर रही हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि शिक्षा के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला संस्थान है। छात्रों के नाम पर आतंकवादी पालने वाला संस्थान है। दरअसल एएमयू का इन मुद्दों से बहुत पुराना नाता है। अब एक बार फिर एएमयू का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। कारण है एएमयू में पकड़ा गया एक और आतंकी। जी हाँ, एक और आतंकी एएमयू में पल रहा था, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 19 साल का छात्र प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ जुड़ा था। एनआईए ने कहा कि आरोपी फैजान अंसारी उर्फ फैज को देश में सक्रिय आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने झारखंड और उत्तर प्रदेश में फैजान अंसारी के घर और किराए के आवास पर तलाशी के बाद उसकी गिरफ्तारी की है। फैजान को एनआईए द्वारा 19 जुलाई को भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी कि यूएपीए के तहत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। इससे पहले कि हम आपको एएमयू का इतिहास बताएं, चलिए सबसे पहले फैजान अंसारी का ही इतिहास बता देते हैं। एनआईए ने इस पर क्या कुछ खुलासा किया है, जरा उस पर भी एक नज़र डालिए। देखिए, इसके बारे में हमारे पास भी जो इनपुट आया है उसमें यह है कि इस जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, एनआईए ने अरेस्ट किया है, उसका नाम फैजान अंसारी और बाप का नाम फिरोज़ अंसारी है। लोहारदगा, डिस्ट्रिक्ट लोहारदगा, मित्तल कॉलोनी, झारखंड बताया गया। इस इनपुट के बुनियाद पे हमने अपने यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना डेटा पे देखने की कोशिश किया, लेकिन जो हमारा डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से इस नाम और इस वल्दियत और इस एड्रेस के पे कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। तो इस वक्त अब तक के जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वो हमारे एएमयू के रोल पे नहीं है। देखिए, जो हमें पता चला है उसमें यह है कि एक फिरोज़ अंसारी नाम का लड़का है हमारे यहाँ जो बीएससी में इनरोल्ड है, लेकिन उसके बाप का नाम कुछ और है और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी अलग है। जो हमारे पास जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसके लड़के का नाम और बाप का नाम अलग है और डिस्ट्रिक्ट भी अलग है। और जो हमारा डेटा शो कर रहा है उसमें लड़के का नाम तो कॉमन है, लेकिन बाप का नाम अलग है और डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग है। दरअसल एनआईए ने खुलासा किया है कि इस आतंकी का मकसद था हमला करना, देश को दहलाने का मकसद था। एनआईए ने झारखंड के लोहरदगा जिले में आरोपी के घर और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक किराए के कमरे की 16 और 17 जुलाई को तलाशी ली थी, जहां से एजेंसी ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज जब्त किए थे। एनआईए के अनुसार फैजान ने भारत में आईएसआईएस गतिविधियों का समर्थन करने और संगठन के प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपने सहयोगियों और अज्ञात व्यक्तियों के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी। आईएसआईएस आतंकियों के संपर्क में भी था ये फैजान। यह एजेंसी ने कहा है कि जांच से पता चला है कि फैजान और उसके सहयोगियों ने इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी निष्ठा जताई थी। उन्होंने आगे कहा है कि आरोपी भारत में आईएसआईएस के कैडर बेस को मजबूत करने के लिए नए युवकों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी समूह के तरफ आकर्षित करने में भी सक्रिय था। एनआईए के मुताबिक फैजान आईएसआईएस आतंकियों के संपर्क में था, जो उसे प्रतिबंधित संगठन में भर्ती के लिए मार्गदर्शन दे रहे थे। अब ये तो बात रह गई फैजान की, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो कि उत्तर प्रदेश में रहकर और झारखंड में रहकर आईएसआईएस के मॉड्यूल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, नए युवाओं को उसमें भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल आता है एएमयू पे। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आखिर क्यों इस यूनिवर्सिटी, इस विश्वविद्यालय से जब भी खबरें आती हैं तो खबरें यही आती हैं कि एएमयू से आज ये आतंकवादी पकड़ा गया, आज वो आतंकवादी पकड़ा गया। आपको याद होगा ये वही एएमयू है
जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा हुई, जहां पर आजादी के नारे लगे, जहां पर कई आतंकवादी पकड़े गए और आज फिर इस एएमयू का एक और आतंकवादी से संलिप्तता दिख रहा है। ऐसे में ये आतंकवादी जो कुछ भी कर रहा था कहीं ना कहीं एएमयू के ही तो सुराह में कर रहा था। जरा एएमयू के इतिहास पर नजर डालिए। आजादी से पहले यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और पाकिस्तान सेना के पहले देसी कमांडर इन चीफ ने एएमयू में अपनी शिक्षा प्राप्त की। आजादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय ने या तो एक कट्टरपंथी इस्लामवादी या फिर एक राष्ट्र विरोधी या एक आतंकवादी संगठन को जन्म दिया, जिसमें से सिमी बहुत बड़ा नाम है। सिमी के द्वारा पीएफआई जैसे संगठन बने। वे वो संगठन हैं जो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी खाका तैयार कर चुके थे। हाल ही में बिहार के फूलपुर से उनको पूरा का पूरा गिरफ्तार भी किया गया था और पीएफआई को बैन कर दिया गया था। अब आप सोचिए, भारत को एएमयू जैसे विश्वविद्यालय को आखिर धन क्यों देना चाहिए जो कट्टरपंथी इस्लामवादियों, राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी संगठनों को जन्म देता है। यूजीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुल छात्रों की संख्या के साथ एएमयू को वार्षिक अनुदान प्रति छात्र 4 लाख रुपए इस पर खर्च होता है। करदाताओं के पैसे से भारत सरकार एएमयू को कट्टर राष्ट्र विरोधी, इस्लामवादी और सिमी जैसे आतंकवादी संगठन को तैयार करने के लिए वित्त पोषण कर रही है और एएमयू उस पैसे को लेकर आतंकवादी संगठनों के पूरे खाके को तैयार करता है। उनको जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो हमारे देश का भविष्य बनेंगे, उन नौजवानों को पढ़ाकर देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए नहीं तैयार करता है। उन नौजवानों को आतंक का रास्ता पढ़ाकर देश को कैसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना है, कैसे जिन्ना का एक और पाकिस्तान भारत को बनाना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे में हमारा अनुरोध है कि ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए और भारत सरकार को ऐसे लोगों को वित्त पोषण करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद पिछले खबरें उठाइएगा और देखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की खबरों में कितनी खबर ऐसी रही है जिसमें उसका कोई बच्चा, उससे पढ़ा हुआ कोई छात्र इंजीनियर, डॉक्टर या देश का नाम रोशन करे। नहीं, ऐसी खबरें आपको बेहद कम मिलेंगी, लेकिन वो खबर जरूर मिल जाएगी जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लोग पढ़े और पढ़ने के बाद एक दिन अचानक देश में बम फोड़ दिया। एक दिन अचानक देश में पता चला कि वो तो आतंकवादी था जो मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में अब आप जनता का ये सोचना है कि अपने बच्चों को आपको कहाँ पढ़ाना है।